मैं इसे CSC बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए कवर करूँगा, ठीक है ना। देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि इसमें प्राइम फैक्टर्स के माध्यम से इनका प्राइम फैक्टर निकलवा रहा है प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो हमें कैसे निकालना है प्राइम फैक्टर, जो किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य संख्याएं वे होते हैं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये 140 है, पहले तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे ऐसे टाइप से, ठीक है ना। देखिए 140 दो, 2 सत्ते 40 और ये 0, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएंगे 140 के 140 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 और गुणा 5 और गुणा 7। तो थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे 2 की पावर 2 और गुणा और ये 5 7, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा 156 156 का। देखिए 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 में 18 हो जाता है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाता है, और ये 13 एकम 13 है। तो यहाँ 156 के आपके फैक्टर आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसका थोड़ा और रिपीट करोगे तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए 38 25 इसे करेंगे तो ये डिवाइड होगा आपका 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, और ये 5 से होगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, और ये 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, और ये 17। तो ये इसका आ जाएगा 38 25 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 17, ये इसका आंसर होगा। और ये देखिएगा 4 वाला 5005 इसे करेंगे तो 5 बन जा 5 0 और ये 5 बन जा 5 7 7 बन जा 7 और ये कितना बचेगा 3, तो 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, फिर 7 4 जा 7 3 जा 21, ठीक है। फिर ये 11 से, फिर ये 11 बन जा 11, फिर 3 बचेगा, फिर 11 3 जा 33 और ये 13 से 13 बन जा 13। तो इसका आंसर आएगा 505 का 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब इसका देखें 7429, तो ये 17 से डिवाइड होगा डायरेक्टली, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कैसे इसको। देखिए 17 बन जा 17, इसको मैं हिंदी बताता हूँ। 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 4 जा 68,
तो इसमें से माइनस करेंगे हम, तो बचेगा ये 6 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, फिर 17 17 3 जा 51 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 और फिर ये 1 और फिर ये आ जाएगा 9। फिर 17 7 जा 17 सत्ते 119 होता है। फिर हो जाएगा 19, 19 से डिवाइड करेंगे, फिर 19 2 जा 38, 19 दूनी 38 और 19 3 जा 57, फिर ये होगा 23 से, फिर 23 1 जा 23। ठीक है, अब इसके आ जाएंगे 74 29, इसके फैक्टर आएंगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 20।